हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर का जो हमारा को करिकुलर का सब्जेक्ट है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, इसको सोल्व करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक वीडियो में डाल चुकी हूँ जिसमें कि इस हमारे 50 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन है। अब हम सेकंड वीडियो में इसके 100 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 51 पर दिया हुआ है कि आप जब शीतदंश होते हैं तो आपको बचना चाहिए किससे? हेल्थ केयर को कॉल करने से बचना, ये इससे बचना थोड़ी ना है। प्रभावित क्षेत्र को बहुत गर्म पानी से नहलाने से। हाँ, अब अगर ये किसी को ज़्यादा सर्दी लग रही हो अचानक से वो गर्म पानी से करना है तो उसका कुछ भी साइड इफेक्ट हो सकता है ना। सो प्रभावित क्षेत्र को गर्म पानी से नहलाने से, ऑप्शन बी इज राइट। उसके बाद 52 पर दिया गया है, यहाँ पर इंग्लिश का पोर्शन भी आप सब लोग देखते चलना जो जिनका मीडियम इंग्लिश है। तेज धूप में बाहर निकलने पर अपनी त्वचा को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है SPF 30 सनस्क्रीन का प्रयोग करें, पूरी बाजू वाली पैंट शर्ट पहनना, धूप के चश्मे पहनना, उपरोक्त सभी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सो उपरोक्त सभी। आग के धुएं के संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति जल सकता है। A थर्मल, B जलने का दाग हो सकता है, C संपर्क जलन, D विकिरण। तो इन्होंने बोला है कि आग के धुएं के संपर्क में आने वाला, तो क्या होगा? संपर्क जलन, ऑप्शन सी इज राइट। एक वयस्क को CPR का उपयोग करके दिया जाता है। दोनों हाथों को हम उसके, जैसे कि अगर किसी को सांस नहीं आता दोनों हाथों का उपयोग करेंगे ना उसको CPR देने के लिए। सो ऑप्शन बी इज राइट। CPR दबाव प्रति मिनट की दर से दिया जाना चाहिए। कितनी हमें दिया जाना चाहिए? वो 100। उसके बाद दिया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? हमारा 10 अक्टूबर को। हम इन मानसिक स्वास्थ्य सहायताओं का उपयोग कैसे उस व्यक्ति पर कर सकते हैं जो इन समस्याओं से ग्रसित है? तो व्यंग्यात्मक होकर हंसकर तो नहीं कर सकते, उनकी भावनाओं को खारिज करके तब भी नहीं होगा, सहायक होकर और व्यक्ति को गरिमा को सम्मान दिखाकर। ये ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। किस व्यवहार को गैर आत्मघाती आत्मचोट के रूप में माना गया है? गैर आत्मघाती यानी कि हम अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, तो वो क्या होगा? गैर आत्मघाती। जहर खाना क्या है? स्वयं जहर खाना आत्मघाती है भाई। काटना जो है वो क्या है? वो भी एक आत्मघाती है। अपने आप अगर काटेंगे, फांसी लगाना भी आत्मघाती है। एंड आग्नेय शस्त्रों का प्रयोग वो भी आत्मघाती है। इन्होंने पूछा है कि क्या होता है गैर आत्मघाती। तो गैर आत्मघाती क्या हुआ है? स्वयं जहर खाना, फांसी लगाना, आग्नेय शस्त्रों का उपयोग वो भी हम खुद करेंगे। तो गैर आत्मघाती होगा इसमें शायद काटना, यानी कि अगर किसी चीज़ ने हमारे काट लिया, इन्होंने पूरा तो नहीं दिया है यहाँ पर, तो वो होगा मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट। उसके बाद दिया गया है कि हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है जब हवा चल रही हो और आप थके हुए या गीले कपड़े पहने हुए हो, बहुत भारी कपड़े पहने हुए हो, गर्म पेय पदार्थ पी रहे हो, उपरोक्त डी यानी कि सभी जो है इसमें तीनों, अगर तीनों चीज़ें हम कर रहे हैं या हमारे साथ हैं तो हाइपोथर्मिया का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। सामान्यतः शरीर का ताप होता है, कितना होता है भाई? ये होता है हमारा 37 डिग्री होता है सामान्यतः शरीर का तापमान। यूरिया का निर्माण होता है गुर्दे में, यकृत में, त्वचा में, नेफ्रॉन में। यूरिया का निर्माण होता है हमारा लीवर में, याद रखना। उस पदार्थ का नाम बताइए जो ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं तक पहुंचाता है। उस पदार्थ का नाम होता है हमारा रेड ब्लड सेल्स। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में इन्होंने रेड ब्लड सेल्स दिया ही नहीं है, वाइट ब्लड सेल्स दिया है, तो लगाना तो हमें पड़ेगा ही कोई से भी। लेकिन जो इसका सही ऑप्शन है वो होता है हमारा RBC यानी रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद दिया गया है कि अस्थमा रोग किस कारण से हो जाता है? ठंड, एलर्जी, धुआं, मानसिक दबाव या इन सभी कारणों से। तीनों कारण ठीक हैं, वो इन तीनों से हो सकता है। ऑप्शन डी इज राइट। गले में सूजन होने पर क्या कठिनाई होती है? खुजली, जलन, गले में दर्द, ये सभी तीनों दिक्कतें होती हैं। ऑप्शन डी इज राइट। घायल व्यक्ति को चिकित्सा स्थल पर पहुंचाने का उत्तम स्थान या साधन है। उत्तम साधन क्या होता है? हस्तासन। उन्होंने पूछा है उत्तम, तो ये तो उत्तम नहीं है कि हम उसे पहुंचाना, वो तो हम प्राथमिक चिकित्सा के, ये होता है कि अगर किसी को कुछ हो जाता है तो जल्दी से पहुंचा देते हैं, लेकिन उत्तम साधन होता है कि एम्बुलेंस से पहुंचाएं,
या किसी एम्बुलेंस ठीक होगा इसमें, सो इनमें से कोई नहीं। उसके बाद दिया गया कि एयर एम्बुलेंस के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। एयर एम्बुलेंस के प्रयोग में हेलीकॉप्टर, कार्गो प्लेन, जेट्स या सभी, सो तीनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। प्राथमिक चिकित्सा कब दी जाती है? कब दी जाती है? दम घुटने पर, मोच या हड्डी टूटने पर, सांस न आने पर, कोई भी परेशानी होने पर प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, सो ऑप्शन डी इज राइट। अगर कोई हड्डी टूट गई हो तो मरीज को बेहोश कर दे, नहीं भाई, सीधा कर दर्द कम करने का प्रयास करें, बैठा दें, ये सभी। सो क्या करना चाहिए हमें? उसको सीधा कर दर्द कम करने का प्रयास करना चाहिए, ऑप्शन बी इज राइट। एंटासिड सिरप किस काम आता है? किस काम आता है? एंटासिड सिरप हमारा आता है पेट में जलन या बदहजमी के लिए। इसके बाद दिया गया है कि सामान्यतः कौन सी बीमारी बच्चों में पाई जाती है? डायरिया, ये भी बच्चों में होने वाली आमतौर पर बीमारी है, एंड निमोनिया, ये बच्चों में पाई जाती है। सो ये हमारी क्या है? सामान्यतः बच्चों में होने वाली बीमारी है, ए और बी दोनों है, सो ऑप्शन सी इज राइट। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय धड़कता है, कितनी बार धड़कता है भाई? नॉर्मली एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय धड़कता है हमारा 72 बार। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 14 हड्डियां होती हैं चेहरे में हमारी, ये याद रखना, ठीक है। एक वयस्क व्यक्ति के कंकाल में कुल अस्थियां होती हैं 206 पढ़ते आ रहे हैं हम शुरू से। न्यूरॉन किस तंत्र की कोशिका है? न्यूरॉन किस तंत्र की कोशिका है भाई? न्यूरॉन होती है हमारी तंत्रिका तंत्र की कोशिका। उसके बाद दिया गया है कि कंकाल कितने भागों में विभक्त होता है? कितने भागों में विभक्त होता है हमारा कंकाल? कंकाल होता है 2 भागों में। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है, 2 भागों में होता है हमारा ये। इसके बाद दिया गया है यहाँ पर आहर नाल की लंबाई है। आहर नाल की लंबाई कितनी होती है हमारी? नॉर्मली वो होती है 8 से 9 मीटर। उसके बाद दिया गया है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये हमारा पूछा जाता है अक्सर। तो शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो होती है हमारी त्वचा। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा में कितनी परतें होती हैं? त्वचा में कितनी परतें होती हैं हमारी? त्वचा में होती हैं भाई 3 परतें, यानी कि एपिडर्मिस और डर्मिस होती है हमारी, एक होती है हाइपोडर्मिस, 3 परतें होती हैं। उसके बाद दिया गया है संवेदी अंग हैं। संवेदी अंग आँख, जीभ, नाक, त्वचा, कान, नाक, ये सभी हमारी क्या है? संवेदी अंग, सो ऑप्शन डी इज राइट। HIV संक्रमण के कितने चरण होते हैं? HIV संक्रमण के कितने चरण होते हैं? HIV संक्रमण के चरण होते हैं हमारे 4। सो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, सो कोई चरण नहीं। गर्भाशय के निचले सिरों को कहा जाता है। गर्भाशय के निचले सिरे को क्या बोलते हैं हम? ये बोलते हैं हम सर्विक्स, ठीक है। गर्भाशय का जो निचला सिरा है वो कहलाता है हमारा सर्विक्स। वृक्क का सबसे बाहरी आवरण है। वृक्क का सबसे बाहरी आवरण कौन सा होता है? वो होता है हमारा कैप्सूल। सो वृक्क का जो आवरण है वो कहलाता है हमारा रेनल कैप्सूल। भूकंप का पर्यावरणीय प्रभाव है। सतह दोष, विवर्तनिक उत्थान और अवतलन, सी सुनामी, डी ये सभी। सो इसके ये तीनों ही प्रभाव हैं, सो ऑप्शन डी इज राइट। ट्राई सबसे अधिक बार आवश्यक है युद्ध के मैदान पर, एक महामारी के दौरान। सो दोनों में ही ये यूजफुल है, तो क्या होता है कि ए और बी दोनों, सो ऑप्शन सी इज राइट। कान का मध्य भाग बना होता है, मैलस, इनकस, स्टेपस, तीनों से मिलकर बना होता है, सो ऑप्शन डी इज राइट। एक मनुष्य में कितने संवेदी अंग होते हैं? वो हमें पता है कि कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे 5, ठीक है। संवेदी अंग होते हैं हमारे कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, 5 हो गए ना। उसके बाद है वयस्क नेत्र गोलक होता है, चौकोर आकार का, अंडाकार आकार का, चपटे आकार का, गोलाकार आकार का। तो ये किस प्रकार का होता है? गोलाकार आकार का। नाक की जो हमारे होता है, नाक के अंदर उपस्थित वाल ट्रैप करते हैं किसको? भाप को, धूल के कणों को। धूल के कणों को करते हैं वो ट्रैप, तभी तो हमारी जो क्या होता है नोज में वैक्स हो जाता है। उसके बाद देखिए ततैये का डंक आम है। ततैये का डंक आम होता है हमारा गर्मियों में, जब वो क्या है कि बाहर घूम रहे हैं तो तब कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादा। बिजली का झटका जला सकता है आंतरिक ऊतकों को, बाहरी ऊतकों को, या फिर दोनों को। सो ए और बी दोनों है, ऑप्शन सी इज राइट। नए रुधिर के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। नए रुधिर के बनने की प्रक्रिया कहलाती है हमारी हेमेटोपोएसिस, ठीक है। नए रुधिर के बनने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी इज राइट। जीभ की सतह पर खुलती है, ठीक है, जो हमारे सरफेस होती है टंग की, उस पर खुलती है स्वाद कली का, ऑप्शन ए इज राइट। बिच्छू के काटने पर होती है रक्तस्राव, बेचैनी, असहनीय पीड़ा
ये तीनों ही चीजें होती हैं, सो ऑप्शन डी इज राइट। पागल कुत्ते की काटने से हो सकता है, क्या होता है, ये पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बार पढ़ा है हमने, हाइड्रोफोबिया। तंत्रिका तंत्र के भाग हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो दोनों है ये, ए और बी, सो ऑप्शन सी इज राइट। मिर्गी का कारण है जेनेटिक प्रभाव, मस्तिष्क की स्थिति, विकास संबंधित विकार, ये सारे ही कारण होते हैं, सो ऑप्शन डी इज राइट। हृदय बना है ऐच्छिक पेशियों से, अनैच्छिक पेशियों से, हृदय पेशियों से। बहुत डिफिकल्ट सा सवाल है वैसे ही, कि हम सोचेंगे कि क्या होता है, हृदय जो होता है वो हमारा अनैच्छिक होता है, कि हमारी इच्छा के अनुसार कार्य थोड़ी ना करता है, लेकिन वो बना होता है हृदय पेशियों से, सो ऑप्शन सी इज राइट। खुली चोट पर क्या लगाया जाता है, खुली चोट पर क्या लगाते हैं हम, आयोडेक्स, आयोडेक्स थोड़ी ना लगाते हैं, अभी नमक और पानी भी नहीं लगाएंगे उस पर, और लेकिन डेटोल, जो डेटोल का यूज करते हैं, सो ऑप्शन ए इज राइट। डेटोल का मुख्य कार्य क्या है, मूर्छा दूर करना, रक्तस्राव बंद करना, घाव को कीटाणु रहित करना। डेटोल किस लिए लगाते हैं, घाव को कीटाणु रहित करने के लिए। उसके बाद देखिए सर में चोट लगने का कारण है, गिरना, गिरकर भी फूट सकता है भाई, दुर्घटना में फूट सकता है, लड़ाई झगड़े में भी, सो ऑप्शन डी इज राइट। ये सभी क्या है, राइट ऑप्शन है हमारे। सो ये था प्रीवियस ईयर के एग्जाम का पूरा जो हमारा सोल्व पेपर है। दोनों वीडियो आप देख सकते हैं इस चैनल पर। थैंक यू।